आज हम एक ऐसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो कश्मीर की सरहद पर बटी हुई जिंदगियों से जुड़ी है। देखिए, ये कोई सियासी तज्जिया नहीं होने वाला, बल्कि ये उन एहसासात और जज्बात की बात है जो एक लकीर के दोनों तरफ बसते हैं। और यही इस पूरी कहानी का आप कह लें मरकजी ख्याल है। ये जो दास्तान है ना, ये किसी एक इंसान या एक खानदान की नहीं है। नहीं, ये तो उन सब लोगों का एक मुश्तरका दर्द, एक मुश्तरका तजुर्बा है जो इस तकसीम को हर रोज हर लम्हा जीते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी बुनियादी तजाद को देखते हैं कि आखिर कैसे एक ही कौम, एक ही जैसे लोग, एक इंसान की खींची हुई लकीर की वजह से दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में बट गए। सोचिए जरा, एक तरफ खून के रिश्ते हैं, पहचान एक है, गहरे ताल्लुक हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ एक लकीर है, जमीन पर खींची हुई एक लकीर जो इन सब रिश्तों पर, इन सब बंधनों पर भारी पड़ जाती है। यही तो इस तकसीम की सबसे सादा और शायद सबसे गहरी हकीकत है। अच्छा, तो ये तो हुई तकसीम की बात, लेकिन सरहद पर जो लोग रहते हैं उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी है? ये लकीर उनकी हकीकत पर कैसे असरअंदाज होती है? आइए ज़रा इसको करीब से देखते हैं। देखें, यहाँ जिंदगी की रफ्तार वो आम नहीं है। यहाँ हर दिन इंतज़ार का दिन है। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरू होती है और हर शाम एक अधूरी मुलाकात का अफसोस छोड़ जाती है। ये एक ना ख़त्म होने वाला एक मुसलसल इंतज़ार है। ज़रा तसव्वुर करें उस बेबसी का कि कोई अपना, कोई प्यारा सिर्फ चंद मील के फासले पर बीमार पड़ा है और उस तक पहुंचना, उसकी देखभाल करना नामुमकिन है। ये बेबसी, ये उस जिंदगी की एक बहुत तकलीफदेह सच्चाई है। और फिर शायद सबसे बड़ा दुख तो ये है कि जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो सरहद के दूसरी तरफ बसा खानदान उसका आखिरी दीदार भी नहीं कर पाता। सोचिए ये कैसा गम होगा, एक ऐसा जख्म जो शायद कभी भरता ही नहीं है। और इसी बेबसी का आलम कुछ यूं है कि कभी कभी तो बस दरिया के दो अलग अलग किनारों पर खड़े होकर एक दूसरे को दूर से देख लेना ही जिंदगी का आखिरी सहारा लगता है। ना बात हो सकती है, ना गले मिल सकते हैं, बस दूर से एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास, बस इतना ही। तो ये जो कहानियां है ना, ये सिर्फ चंद लोगों की नहीं है। ये तो कुर्बानियों की एक बहुत लंबी दास्तान है। एक ऐसी दास्तान जो इस खित्ते के पहाड़ों में, इसकी वादियों में हर जगह लिखी हुई महसूस होती है। बिल्कुल, ये सरजमीन सिर्फ मिट्टी, पत्थर, पहाड़ और वादियां नहीं है। ये तो नस्लों के एहसासात, उनकी दी हुई कुर्बानियों और उनके खामोश आंसुओं की गवाह है। यूं समझें कि ये जमीन खुद एक जिंदा तारीख बन चुकी है। इतनी मुश्किलात के बावजूद हैरान अंगेज तौर पर यहाँ के लोग गैर मामूली हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करते हैं। इनकी जिंदगियां 3 चीज़ों के गिर्द घूमती हैं: सब्र, उम्मीद और एक ऐसा इंतजार जिसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आता। और यही उनकी असल मजबूती है। तो ये सारी कहानियां, ये सारे जज्बात हमें कुछ बहुत बड़े सवालात पर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे सवालात जिनका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना है। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर कब ये फासले कम होंगे? ये जुग्राफियाई फासले भी और ये जज्बाती फासले भी। और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल, कब ये बिछड़े हुए रिश्ते, ये खानदान जो इस तकसीम का सबसे ज़्यादा शिकार हुए हैं, कब वो एक दूसरे से आज़ादी से मिल पाएंगे? और फिर सबसे बड़ा सवाल कि क्या कभी इस खित्ते में वो वक्त आएगा जब इंसानियत सरहदों से बड़ी हो जाएगी, जब इंसानों के रिश्तों को लकीरों पर फोकियत दी जाएगी? शायद उन सब सवालों का जवाब इसी एक बात में छुपा है कि सरहदें जमीन पर होती हैं, दिलों में नहीं। लकीरें जमीन पर तो खींची जा सकती हैं, लेकिन जो रिश्ते और जो मोहब्बत दिलों में बसती है, उसे कोई लकीर तकसीम नहीं कर सकती।